एक्सेल का एक ऐसा सिंपल लेकिन बेहद ही पावरफुल फीचर जिससे लोग अपनी सेकंड सैलरी घर बैठे कमा रहे हैं। चाहे आप जॉब करते हो, जॉबलेस हो, स्टूडेंट हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बस रोज 1 से 1.5 घंटा देना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि इस काम से आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक अच्छी खासी साइड इनकम कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, ये सारा काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। अगर आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के साथ सिखाने वाला हूं, वही प्रोजेक्ट जो आमतौर पर फ्रीलांसिंग क्लाइंट हमको देते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, ये काम आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। और हाँ, प्रैक्टिस फाइल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो पहले वीडियो को ध्यान से देखो और समझो कि ये काम प्रैक्टिकली रूप से कैसे होता है, और फिर आप प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो और एक अच्छी खासी साइड इनकम कर सकते हो। तो अब हम fiverr.com की वेबसाइट पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम काम को समझ लेते हैं कि काम क्या है जो हमको करना है। हमको काम करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करना, फार्मूला या फंक्शन राइटिंग करना। तो ये देखिए, इस काम को करके कोई तो चार्ज कर रहा है 932 रुपये, तो कोई चार्ज कर रहा है 2330 रुपये, तो कोई चार्ज कर रहा है 1864 रुपये, तो कोई चार्ज कर रहा है 2796 रुपये। अब हम इस एक गिग को ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये एक्सेल में फार्मूला क्रिएट करते हैं और इनका बेसिक जो चार्ज है वो है 932 रुपये, इनका स्टैंडर्ड चार्ज है वो है 7454 रुपये और इनका प्रीमियम जो चार्ज है वो है 27,953 रुपये। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये अभी तक 1500 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं और लाखों रुपए कमा चुके हैं अकेली इस एक गिग से। और मज़ेदार बात यह है कि आज के जो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वो यही काम सीखने जा रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो सिर्फ एक वेबसाइट है, ऐसी कई वेबसाइट है जैसे upwork.com, peopleparar.com, लिंक्डइन या teacherson.com पर भी आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी खासी साइड इनकम कमा सकते हो। तो चलिए अब हम इस काम को प्रैक्टिकली सीखते हैं कि ये काम होता कैसे। देखिए, ये एक डेटा है, इसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर का नेम है, ऑर्डर का स्टेटस है और ऑर्डर की अमाउंट यहाँ पर दी गई है। हमको यहाँ पर डिस्काउंट निकालना है कंडीशन के बेस पे। कंडीशन क्या है हमारी? अगर इस सेल में ऑर्डर अमाउंट 10,000 से अधिक है तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट निकल के आ जाए, और अगर इस सेल में ऑर्डर अमाउंट 10,000 से कम है तो यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट निकल के नहीं आए, जीरो आ जाए। तो जैसे यहाँ पर अगर शब्द आता है तो अगर के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इफ मतलब अगर, तो यहाँ पर हम फंक्शन टाइप करेंगे इक्वल टू इफ और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। और जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे कुछ लिखा हुआ आता है, इसको बोलते हैं हम सिंटेक्स। ठीक है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स, और सिंटेक्स के अंदर हमको आर्गुमेंट देना है। तो आर्गुमेंट क्या है हमारा? लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा? लॉजिकल टेस्ट है हमारी कंडीशन क्या है जिसके हिसाब से हमको रिजल्ट निकालना है। तो हमारा लॉजिकल टेस्ट है वो है ये ऑर्डर अमाउंट वाली सेल। तो इस ऑर्डर अमाउंट वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू क्या है जो हमारी सही है? हमारी वैल्यू है अगर ये वाली सेल बड़ी है 10,000 से, तो कोमा लगाया हमने। कोमा लगाने के बाद इसी सेल का 10% डिस्काउंट यहां पर निकल के आ जाए। देखिए, अब अगला आर्गुमेंट है हमारा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये वाली सेल 10,000 से बड़ी नहीं है तो यहां पर जीरो आ जाए, मतलब डिस्काउंट कुछ भी निकल के यहां पर नहीं आए, और ब्रैकेट को हम क्लोज कर दें, इंटर की को प्रेस कर दें, तो यहां पर जीरो आ चुका है। जीरो क्यों आया है? क्योंकि ये वाली सेल जो है हमारी 10,000 या 10,000 से कम है तो यहाँ पर डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिला है। अगर ये अमाउंट 10,000 से अधिक होती तो यहाँ पर डिस्काउंट 10% निकल के आ जाता। देखिए, अब मैं इसको 10,000
10,500 कर देता हूँ, ये 10,500 कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये देखिए 10% डिस्काउंट 1,050 यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब देखिए फंक्शन को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या लगाया हमने, फंक्शन लगाया है इक्वल टू इफ ये D2 सेल बड़ी है 10,000 से, तो कोमा इसी D2 को मल्टीप्लाई कर देना है हमको 10 से। मल्टीप्लाई कैसे किया, इसी सेल को सिलेक्ट किया, इनटू लगाया। इनटू कैसे लगाया हमने, जो आपका न्यूमेरिक कीपैड में स्टार साइन होता है ना, उसको लगा देना है और 10% यहाँ पर टाइप कर देना है। तो ये तो हो गई हमारी, अगर वैल्यू हमको 10,000 से अधिक मिलती है तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट निकल के आ जाए। और अगली कंडीशन क्या है हमारी, अगली कंडीशन है अगर वैल्यू 10,000 या इससे कम हो तो यहाँ पर डिस्काउंट 0 आ जाए, मतलब उसको कोई भी डिस्काउंट हमको नहीं देना है। ये वैल्यू इफ फॉल्स हो गई हमारी, और इंटर की को प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए अभी हमने 10,500 किया था तो 1,050 इसका डिस्काउंट यहाँ पर निकल के आ गया। देखिए अब हम इस ऑटोफिल हैंडल पे, ये छोटा सा डॉट टाइप जो दिख रहा है ना, इसको ऑटोफिल हैंडल बोलते हैं। इस पे जैसे ही हम कर्सर को रखेंगे तो ये कर्सर का जो ये प्लस का निशान है ना, इसका जो शेप का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं जैसे रखूंगा इसका शेप का जो टाइप है वो चेंज हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये जो फंक्शन है हमारा इन सभी डिस्काउंट वाली सेल में अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर देखिए जिसका भी ऑर्डर अमाउंट यहाँ पर 10,000 या 10,000 से कम है तो वहां पर 0 आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर 10,000 से कम है तो 0 आ चुका है, यहाँ भी 10,000 से कम है ऑर्डर अमाउंट तो यहाँ पे भी 0 आ चुका है। अब ये देखिए ये जो पूरा डेटा हमारा 4,000 रो का डेटा है। अभी मैं यहाँ पर सेकेंड रो में हूँ, देखिए ये सेकेंड रो में हूँ। अब मेरे को लास्ट रो में जाना है तो कंट्रोल दबा के मैं डाउन एरो की को प्रेस करूंगा तो ये देखिए 2 से रो शुरू हुई थी और 4,001 पे खत्म हुई है, मतलब ये पूरे 4,000 रो का मेरे पास डेटा है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट है 7,924, तो ये यहाँ पर 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 10,000 या 10,000 से कम है। अब यहाँ पर मैं 10,001 भी कर देता हूँ, 10,001 रुपया भी अगर यहाँ पर करके इंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर डिस्काउंट निकल के आ चुका है। तो ये जो फंक्शन है हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब मेरे को फर्स्ट सेल में जाना है वापस, तो फिर वापस से कंट्रोल दबा के अप एरो पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए फर्स्ट सेल में मैं आ चुका हूं। अब मेरे को यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि मेरे को 0 नहीं लाना है, 0 की बजाय मेरे को लाना है यहाँ पर नो डिस्काउंट। तो क्या करेंगे, हम इस 0 को यहाँ से सबसे पहले हटाएंगे। ये 0 को हटा दिया हमने, शिफ्ट के साथ डबल कोट्स की को प्रेस कर देंगे तो ये डबल कोट्स लग जाएगा। लग गया डबल कोट्स। अब यहाँ पे लिख देंगे NO नो डिस्काउंट और डबल कोट्स को बंद कर देंगे। डबल कोट्स को बंद कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ एक बार फिर से डबल कोट्स की को प्रेस कर देंगे और इंटर की को प्रेस कर देंगे। देखिए अभी तो हमारे यहाँ पर ऑर्डर अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर 1,050 डिस्काउंट निकल के आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पर 10,000 करूंगा और इंटर करूंगा तो यहाँ पर नो डिस्काउंट लिखा हुआ आ गया है। अब मेरे को इन सभी सेल में जिसमें अमाउंट 10,000 या 10,000 से कम है यहाँ पर नो डिस्काउंट लाना है, तो क्या करूंगा, इस ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखूंगा और डबल क्लिक कर दूंगा। तो देखिए जहां भी अमाउंट 10,000 से कम है तो वहां पर नो डिस्काउंट आ चुका है। अब हम ऐसे रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं जिन कस्टमर को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल की को प्रेस करके फिल्टर लगा लेंगे। ये डिस्काउंट की ड्रॉप डाउन को यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन को हटा लेंगे और यहाँ पे ये जो सर्च बार है ना, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे नो डिस्काउंट और ये यहाँ से इस नो डिस्काउंट को चेक कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जिन जिन भी कस्टमर को डिस्काउंट नहीं मिला है वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए 4,000 में से 830 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनमें कस्टमर को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला है। तो दोस्तों आपका एक लाइक मुझे और बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। वीडियो को शेयर करके आप किसी की लर्निंग जर्नी बदल सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे लर्निंग फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग। धन्यवाद दोस्तों।